आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे को देखेंगे। मुहावरा हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मुहावरा से हर बोर्ड एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर का सवाल ज़रूर आते ही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे जो भी महत्वपूर्ण मुहावरे होंगे वैसे ही महत्वपूर्ण मुहावरे को देखेंगे। ठीक है, तो पहला मुहावरा क्या है? 9 2 11 होना। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल होगा, भाग जाना। दूसरा मुहावरा क्या है? आँख खोलना। तो ऑप्शन ए होश में आना, या ऑप्शन बी नींद टूटना, या ऑप्शन सी बहुत क्रोध करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंख खोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है होश में आना, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? कान फूंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चौकन्ना करना, या चुंगली करना, या जादू टोना करना, या ऑप्शन डी दीक्षित करना। ठीक है, तो कान फूंकना मुहावरे का सही अर्थ है चुंगली करना। ठीक है, चौथा सवाल क्या है? गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पिटाई करना, या ऑप्शन बी क्रोधित होना, या ऑप्शन सी ढींग हाँकना, या ऑप्शन डी गाली देना। ठीक है, तो गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन सी ढींग हाँकना। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है? घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, या ऑप्शन बी बहुत यात्रा करना, या ऑप्शन सी अनेक लोगों से मित्रता करना, या ऑप्शन डी रोजगार की नए नए अवसर तलाश करना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना मतलब जगह जगह पे जाना। ठीक है, मतलब जो जगह जगह पे जाएगा जाहिर सी बात है उसके पास ज़्यादा अनुभव होगा, ज़्यादा ज्ञान होगा। ठीक है, तो घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना। ठीक है, छठा सवाल घुटने टेक देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विवाह करना, या ऑप्शन बी याद रखना, या ऑप्शन सी हार मानना, या ऑप्शन डी कायर होना। तो घुटने टेक देना किसी के सामने हार जाना, हार मानना। ठीक है, तो घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी हार मानना। ठीक है, सातवां सवाल जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, मतलब जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो कृतधन्य होना, या कृत्य होना, या ऑप्शन सी षड्यंत्र रचना, या ऑप्शन डी धूर्त बनाना। ठीक है, तो जिस पत्तल में खाना मतलब जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन ए कृतधन्य होना, मतलब जिसके यहाँ जाना या जिसके यहाँ रहना उसी को हानि पहुँचाना। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, आठवां सवाल टस से मस न होना, इस मुहावरे का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कठोर हृदय होना, या ऑप्शन बी अनुनय विनय से पसीजना, या ऑप्शन बी जगह न बदलना, या ऑप्शन डी धैर्यपूर्वक सहन करना। ठीक है, टस से मस न होना इस मुहावरे का सही आंसर होगा, सही अर्थ होगा ऑप्शन बी अनुनय विनय से पसीजना। ठीक है, नौवां सवाल टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन प्रयाण करना, या ऑप्शन बी प्रस्थान करना, या ऑप्शन सी वृक्ष से फल का गिरना, या ऑप्शन डी भारी संख्या में पहुंचना। ठीक है, तो टस से बड़े टूट पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा भारी संख्या में पहुंचना। ठीक है, ऑप्शन डी। दसवां सवाल ठिकाने लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन बहुत समाप्त बिल्कुल समाप्त कर देना, या ऑप्शन बी गंतव्य तक पहुंचना, या ऑप्शन डी छिपाकर रखना, या ऑप्शन डी समझा देना। ठीक है, तो ठिकाने लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए बिल्कुल समाप्त कर देना। 11वां सवाल 99 के फेरे में पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धन कमाने में लगे रहना, या ऑप्शन बी मूर्खता के कार्य पर बैठना, या ऑप्शन सी किसी चक्कर में पड़ जाना, या ऑप्शन डी परिवार के झंझटों में फंसे रहना। ठीक है, तो 99 के फेरे में पड़ना मतलब किसी चक्कर में पड़ जाना, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। 12वां सवाल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो अनाड़ीपन करना, या आत्महत्या करना, या ऑप्शन सी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, या उपकार न मानना। ठीक है, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ठीक है, 13वां सवाल पल्ला छुड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दल बदलना, या ऑप्शन बी अपना पक्ष बलवान होना, या ऑप्शन सी छुटकारा पाना, या ऑप्शन डी अधिक विपत्ति में पड़ना। ठीक है, तो पल्ला छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी छुटकारा पाना। ठीक है, 14वां सवाल अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? है ना, तो पहला ऑप्शन संकीर्णतावादी होना, या निकम्मा, या ऑप्शन सी अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है, या ऑप्शन डी लापरवाही से क्या
किया गया कार्य। ठीक है, तो इस 14वां जो सवाल है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। ठीक है, 15वां सवाल क्या है, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। 16वां सवाल, अक्ल बड़ी की भैंस, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन, अक्ल की अपेक्षा भैंस बड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन, भैंस बुद्धिहीन होती है। तीसरा ऑप्शन, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अक्ल बड़ी की भैंस, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, शारीरिक बल से बौद्धिक बल श्रेष्ठ होती है, मतलब शरीर का बल से ज़्यादा अच्छा ना दिमागी बल होता है, दिमाग होता है। ठीक है, दिमाग का ज्ञान होता है ना। 17वां सवाल क्या है, अंधेरे नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मुहावरा क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी, अन्याय का शासन। ठीक है, 18वां सवाल, अंत भले का भला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए, बुरे कार्य का अंजाम भी बुरा होता है। या ऑप्शन बी, अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। या ऑप्शन सी, हमेशा लोगों का भला करना चाहिए। या ऑप्शन डी, भले लोग समाज में कम होते हैं। ठीक है, अंत भले का भला, इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा, अच्छे कार्य का अंजाम भी अच्छा होता है। 19वां सवाल, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए, ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी कामयाब हो जाता है। या ऑप्शन बी, ईश्वर की कृपा के बिना मिले सफलता नहीं मिलती, मतलब ऑप्शन बी, ईश्वर की कृपा के बिना मिले सफलता नहीं मिलती। या ऑप्शन सी, ईश्वर गधे पर भी मेहरबान होता है। या ऑप्शन डी, ईश्वर से डरना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इस मुहावरे का सही आंसर या सही अर्थ होगा, ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी कामयाब हो जाता है। ठीक है, 20वां सवाल, आगे नाच न पीछे पगा, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए, बिल्कुल स्वतंत्र। या ऑप्शन बी, मनमानी करने वाला। या ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। या ऑप्शन डी, अत्यंत गंभीर। ठीक है, तो आगे नाच न पीछे पगा, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल स्वतंत्र और ऑप्शन बी मनमानी करने वाला, ये दोनों होगा। ठीक है, 21वां सवाल, आप भला तो जग भला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए, खुद बुरा तो सब बुरे। या ऑप्शन बी, खुद अच्छा तो सभी अच्छे। या ऑप्शन सी, स्वयं अच्छा होने पर भी दूसरे बुरे। या ऑप्शन डी, स्वयं का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप भला तो जग भला, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, खुद अच्छा तो सभी अच्छे। 22वां सवाल, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए, एक साथ दो दुर्गुण होना। या ऑप्शन बी, करेले का पौधा नीम पर वृद्धि करना। या ऑप्शन सी, करेले और नीम का संयोग असत्य है। या ऑप्शन डी, मूर्ख व्यक्ति द्वारा महामूर्खता दिखाना। ठीक है, तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए, एक साथ तो दुर्गुण होना। ठीक है, एक साथ तो दुर्गुण होना, एक साथ दो दुर्गुण होना। ठीक है, एक साथ दो दुर्गुण होना, दोनों करवा है, करेला भी और नीम भी। ठीक है, तो एक साथ दो दुर्गुण होना। 23वां सवाल, अंटी मारना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पहला ऑप्शन, शिकायत करना। या ऑप्शन बी, चाल चलना। या ऑप्शन सी, घृणा करना। या ऑप्शन डी, प्रेम करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, चाल चलना। ठीक है, 24वां सवाल, नाक कटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होना या गुस्सा होना। ठीक है, तो नाक कटना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा अपमानित होना। ठीक है, 25वां सवाल, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, डिंग हाँकना या घबरा जाना। या ऑप्शन सी, गायब होना। या ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, डिंग हाँकना मतलब गाल बजाना। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए, डिंग हाँकना। ठीक है, 26वां सवाल, दाने दाने को तरसना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए, भूखमरी की स्थिति। या ऑप्शन बी, कंजूस होना। या ऑप्शन सी, लाचार होना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दाने दाने को तरसना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, भूखमरी की स्थिति। 27वां सवाल, है ना, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए,
झूठ बोलकर ठगना, या ऑप्शन बी लालच देना, या ऑप्शन सी डराना, या ऑप्शन डी व्यर्थ की बातें करना। सब्ज बाग दिखाना मतलब ऑप्शन बी लालच देना। ठीक है, तो लालच देना मतलब ऑप्शन बी सही होगा। 28वां सवाल, घुटने टेकना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए हार मानना। ठीक है, ऑप्शन ए हार मानना। 29वां सवाल, अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चापलूसी करना, या ऑप्शन बी अपना काम निकालना, या ऑप्शन सी चालाकी करना, या ऑप्शन डी मूर्ख बनाना। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी अपना काम निकालना। 30वां सवाल, आपे से बाहर होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब बहुत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, तो इस मुहावरे का आपे से बाहर होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी बहुत क्रोधित होना, है ना। अक्ल का अंधा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल का अंधा इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दृष्टिहीन होना, या मूर्ख होना, या ऑप्शन सी चालाक होना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अक्ल का अंधा होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी मूर्ख होना। 32वां सवाल, खून पसीना एक करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खून पसीना एक करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए युद्ध करना, या ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना, या ऑप्शन सी उल्टा काम करना, या ऑप्शन डी बहुत क्रोधित होना। ठीक है, तो खून पसीना एक करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब ऑप्शन बी बहुत परिश्रम करना। 33वां सवाल, ईंट से ईंट बजाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? है ना, अनहोनी होना, विनाश करना, या ऑप्शन सी विकास करना, या ऑप्शन डी लड़ाई करना। ठीक है, तो ईंट से ईंट बजाना मतलब ऑप्शन डी सही होगा, लड़ाई करना। 34वां सवाल, खिल्ली उड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन व्यंग करना, या दूसरा ऑप्शन जलना, या तीसरा ऑप्शन घृणा करना, या लास्ट ईर्ष्या करना। ठीक है, तो खिल्ली उड़ाना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, हंसना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यंग करना, हंसना। ठीक है, मजाक उड़ाना। 35वां सवाल, 9-11 होना तो सिंपल है भाग जाना, ऑप्शन ए। 36वां सवाल क्या है? नाक का बाल होना, है ना, मतलब बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना, नाक का बाल होना, इसका मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का आंखों का, है ना, आँख का तारा होना या नाक का बाल होना, है ना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रिय होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दूर जाना, या ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, या ऑप्शन सी प्रिय होना, या ऑप्शन डी सुंदर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा स्वावलंबी होना। ठीक है, 38वां सवाल क्या है? आसमान टूटना इस मुहावरे का सही अर्थ है क्या? ऑप्शन ए कष्ट देना, कष्ट होना, या ऑप्शन बी अचानक मुसीबत आना, या ऑप्शन सी दुर्लभ होना, या ऑप्शन डी दुखी होना। आसमान टूटना मतलब अचानक से बिजली कड़कना, अचानक से कड़कता है ना, उसी प्रकार आसमान टूटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक से मुसीबत आना। ठीक है, 39वां सवाल, घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी बहुत अनुभवी होना। ठीक है, 40वां सवाल, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए बहुत दुखी, या ऑप्शन बी रोना, या ऑप्शन सी नाराज होना, या ऑप्शन डी क्रोध करना। ठीक है, त्राही त्राही करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए बहुत दुखी। 41वां सवाल, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी व्यर्थ में हाँकना, ऑप्शन सी झूठ बोलना, या ऑप्शन डी हंसना। ठीक है, तो गाल बजाना मतलब व्यर्थ में हाँकना, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। 42वां सवाल, गले मठना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सुंदर दिखना, या ऑप्शन बी तारीफ करना, या ऑप्शन सी आरोप लगाना, या प्रलाप करना। ठीक है, तो गले मठना किसी के गले पड़ना, आरोप लगाना। ठीक है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आरोप लगाना। ठीक है, ऑप्शन 43वां सवाल क्या है? दूज का चांद होना, दूज का चांद होना इसका मतलब बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। ठीक है, तो दूज का चांद होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। 44वां सवाल क्या है ना, जान हथेली पर रखना, जान को हथेली पर रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी, है ना, जान की परवाह न करना, तो ऑप्शन बी सही होगा।
45वां सवाल क्या है, आँख का तारा होना मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय होना है ना। चलिए तो ऑप्शन ए सही होगा, बहुत प्रिय होना मतलब प्यारा होना, प्रिय होना सेम है, ठीक है। 46वां सवाल, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सांप खोजना या घर में छिपा हुआ शत्रु या शत्रुता करना या दोस्ती करना, ठीक है। तो घर में छिपा शत्रु, आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, घर में छिपा शत्रु, दुश्मन। 47वां सवाल, एक आंख से देखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए दूर तक देखना या ऑप्शन बी निशाना लगाना या ऑप्शन सी समान रूप से देखना या ऑप्शन डी घृणा करना, ठीक है। तो एक आंख से देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा समान रूप से देखना। 48वां सवाल, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो हाथ मलना सिंपल है, ऑप्शन बी पछताना सही होगा। 49वां सवाल क्या है, कलेजा फटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रिय होना, अप्रिय होना, ईर्ष्या होना या कलेजा फट जाना, ठीक है। तो कलेजा फटना मतलब ईर्ष्या करना, जलन करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 50वां सवाल, आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ है क्या, ऑप्शन ए ज्ञान होना या आंख मिलाना या आंख खुल जाना या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो आंखें खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान होना। 51वां सवाल क्या है, कान का पतला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ऑप्शन ए बेवकूफ़ होना या ऑप्शन बी पागल होना या ऑप्शन सी होशियार होना या ऑप्शन डी कान पतला हो जाना, ठीक है। तो कान का पतला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा होशियार होना, ठीक है। 52वां सवाल क्या है, लकीर का फकीर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना। तो परंपरावादी होना या लंबा होना या फकीर होना या ऑप्शन डी आधुनिक होना। तो लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। 53वां सवाल क्या है, घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन ए आनंद मनाना। 54वां सवाल क्या है, दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है क्या है, ऑप्शन ए जीत जाना या ऑप्शन बी दांत सिपसिवाना या ऑप्शन सी पराजित होना या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा पराजित होना। 55वां सवाल क्या है, लोहे के चने चबाना, लोहे का चना चबाना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब कठिन परिश्रम करना। तो लोहे का चना चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी कठिन परिश्रम करना। 56वां सवाल क्या है, अंक में भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन बी गले लगना। 57वां सवाल क्या है, मारा मारा फिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अप्रिय होना या ऑप्शन बी बहुत दूरदर्शा होना या ऑप्शन सी इधर उधर भटकना या ऑप्शन डी घबरा जाना, ठीक है। तो मारा मारा फिरना मतलब इधर उधर भटकना, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। 58वां सवाल क्या है, टेढ़ी खीर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कठिन काम, अटल रहना, लाभ होना या ऑप्शन डी जोर से कहना, ठीक है। तो इस टेढ़ी खीर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए कठिन काम। 59वां सवाल क्या है, अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, स्वयं अपनी हानि करना या बहुत थकना या अपनी प्रशंसा स्वयं करना या ऑप्शन डी बहुत शोर करना। अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। 60वां सवाल, उंगली पर नचाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, वश में रखना या ऑप्शन बी एक समान समझना या ऑप्शन सी तैयार होना या ऑप्शन डी बहुत दिन बाद मिलना, ठीक है। उंगली पर नचाना मतलब वश में रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का वीडियो मिस ना हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे और 60+ मुहावरे को देखेंगे ताकि हम लोग का बहुत मुहावरे हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो एग्जाम में एक भी मुहावरे छूटेंगे नहीं और हर बोर्ड एग्जाम में 2-3 सवाल जरूर आते ही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।